जल संरक्षण प्रबंध अधिनियम विधेयक 2024। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। सभापति महोदय, ये बहुत कम समय में और एक ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ दिया है जिस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भू संरक्षण की प्रबंधन की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में ये बिल लाया गया और जिस तरीके से इसको कुछ कह रहे हैं आप? नहीं बता, आपसे नहीं बोल रहे। प्रवर्त समिति ने जो रिकमेंडेशन दी है, कांग्रेस के भी लोग थे, अगर कोई चीज जन विरोधी है तो उसमें कांग्रेस बीजेपी मत देखो, उससे ऊपर उठो, ऊपर उठ के बात करो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। बिना पानी कुछ नहीं है जीवन में, बिना पानी कुछ नहीं है जीवन के अंदर। और जिस तरीके का बिल है, जिस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आपको कैटेगरी वाइज बताना चाहता हूं। आपने जल संरक्षण की कोई बात नहीं करी। इतना पानी बह के जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। हम ईआरसीपी चिल्लाते रहे 5 साल, आपने कोई सुध नहीं ली, और फाइनली जब सुध ली तो राजस्थान के हिस्से का पानी भी आप मध्य प्रदेश को दे दिया आपने। तो अब आप ऐसी गलती फिर मत करो कि राजस्थान के लोगों के साथ, हितों के साथ अन्याय हो। और किस तरह से लाना चाह रहे हो आप इसको? आप ये कह रहे हो कि हम जो जमीन से पानी निकालेगा उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग करेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी। किसानों को आपने छोड़ दिया, उसके लिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक आदमी, आप पानी सप्लाई कर नहीं पा रहे हो, घर में पानी दे नहीं पा रहे हो, और वो अगर घर में बोरिंग कराएगा, मतलब घर में खुद के यूज के लिए बोरिंग कराएगा, तो आप कह रहे हो कि इससे परमिशन लो। कौन सी परमिशन अभी भी हो रही है? कहां सेंट्रल वाले परमिशन दे रहे हैं? आपने इतना बड़ा वो बना दिया। इसमें न तो इसमें परमिशन मिलेगी और आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। जितने बोरिंग किए हुए हैं वो बोरिंग आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप राजस्थान की संपदा को राजस्थान का खुद का आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे बुरी बात नहीं हो सकती है। आपने ये कहा इसके अंदर, बिल के अंदर के जो आपने इसका संरचना बनाई है उस पर भी मैं आता हूं। आपने कहा 2 MLAs भी लिए हैं और कांग्रेस बीजेपी दोनों साथियों ने बैठ करके इसमें चर्चा की है, रिकमेंडेशन दी है। चेयरमैन की आपने कैटेगरी बनाई और आपने सर्टेन कैटेगरी लिख दी। ये चीफ सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये मापदंड क्यों बनाया आपने? क्यों पॉलिटिकल आदमी नहीं हो सकता इसमें? क्यों आप हम पे से आदमी नहीं जा सकता? आप याद करो पुराना जमाना, बीकानेर के महाराजा ने गंग नहर बनवा दी। हमारे से पहले जो जनरेशन थी इंडिपेंडेंस से पहले, उनके टांके और बावड़ियां देखो। पॉलिटिकल आदमी को जितना तजुर्बा होता है उतना ब्यूरोक्रेसी को फील्ड में जाके तजुर्बा नहीं होता है। वो तो ऑफिस में बैठ करके बात करते हैं। तो मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जिस तरीके से आपने बॉडी बनाई है और चेयरमैन के लिए आपने कैटेगरी रख दी, तो इसमें भी आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, राजस्थान में इंडस्ट्रीज है बहुत सारी, और सभापति महोदय, एक इंडस्ट्री तो वो है जो पानी बेचने का काम करती है, आप उस पर पाबंदी लगाओ। जमीन से एक्सट्रैक्ट करती है, आप पाबंदी लगाओ। पानी बॉटल के रूप में बेच रही है, लिकर के रूप में बेच रही है, सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बेच रही है, जूसेस के रूप में बेच रही है, शराब के रूप में बेच रही है, बियर के रूप में बेच रही है, आप पाबंदी लगाओ, टैक्सेस लगाओ, उसके ऊपर टैरिफ भी होना चाहिए। ऐसी संपदा, पानी हमारी वो जरूरत जिसको वो निकाल के बेच रहा है, उस पर आप पाबंदी लगाओ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसमें पानी रॉ मटेरियल नहीं है, जिसमें पानी फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं है। जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन पानी का नहीं होगा, लेकिन इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी की जरूरत है। उसका रॉ मटेरियल पानी नहीं है, उसका फाइनल प्रोडक्ट पानी नहीं है। तो ऐसी इतनी सारी इंडस्ट्री है राजस्थान में, आप ये बिल ला के सारी इंडस्ट्रियों के दरवाजे बंद कर दोगे। राजस्थान में एक तो पहले इंडस्ट्री नहीं है, और आप ये ले आओगे। इधर तो बात कर रहे हो राइजिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, और इधर कह रहे हो कि हम आपको पानी के भी हाथ नहीं लगाने देंगे। तो कैसे इंडस्ट्री आएगी, कैसे चलेगी? ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है,
और ये सोच के इस बिल पे डिस्कशन मत करो कि हम ले आए तो हम पास करा देंगे। जनता जवाब मांगेगी जब घरों में जाओगे। आपके खुद के घर में बोरिंग होने से रुक जाएगा। आप अपने एमएलए कोटे से पैसे दोगे और वो एमएलए कोटे का पैसा अप्रूव होने से रुक जाएगा। एक तरफ तो ये बिल है और एक तरफ आपके बजट घोषणा पत्र है। हम 2000 नल हैंडपंप लगाएंगे, हम इतने बोरिंग लगाएंगे। अरे ये इसके साथ में ये क्या है? फिर ये लगा दोगे? अगर इसकी पालना करोगे तो लगा नहीं पाओगे। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, बहुत सीरियस इशू है, इन बातों में जाहिर मत करो समय। इस पे एक्शन लो और इस बिल को दोबारा से इसके हर बिंदु पे चर्चा करो और ये सोचो कि कैसे आम आदमी लाभान्वित होगा। किसी की हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बोरिंग कराएगा, कैसे कराएगा जी? कैसे पानी मिलेगा उसको? होटल इंडस्ट्री है राजस्थान के अंदर, पहले ही डार्क जोन है, कैसे इंडस्ट्री चलेगी? कहां से पानी आएगा? घरों के अंदर पानी है, आप पानी सप्लाई कर नहीं सको। अच्छा, उन इलाके की बात करता हूं जिस इलाके के अंदर आप पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइन नहीं है। आप अपना आंकड़ा उठा के देखना, 8 करोड़ की आबादी में आधी आबादी को ही पानी दे पा रहे हो, बाकी आबादी तो जमीन से ही ले रही है पानी। और उनको पीने के पानी पे आप पाबंदी लगा दोगे, बोरिंग नहीं करा पाओगे। इसमें आपने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि कैसे आदमी को पानी मिलेगा। छोटी ढाणियों में बोरिंग से पानी सप्लाई करते हो। क्या आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छूट दी है इसके अंदर? वो भी आपने मेंशन नहीं किया। आप जवाब दो, तब बताना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस पे बहुत सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और जो बारिश का पानी रह रहा है, संरक्षण की क्या बात है? संरक्षण की तो कोई बात नहीं करी आपने इतने सारे पैरा बना दिए इसके अंदर और संरक्षण की कोई बात नहीं है। कैसे पानी को स्टोर करोगे? हमसे पहले वाली जनरेशन ने कर दिए, बहुत सारे डैम बना दिए, बहुत सारे बावड़ियां बना दी, बहुत सारी झीलों में कन्वर्ट हो गई। बहुत सारी जगह ऐसे है जहां पुरानी ट्रेडिशनल जगह है जहां पानी इकट्ठा होता है। हमने तो कोई काम नहीं किया और उसके बारे में एक बात नहीं कर रहे हो आप। पानी बह करके जा रहा है। मेरा प्रपोजल था, मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, मेरा प्रपोजल था आमागढ़ की पहाड़ियां है, आमागढ़ जालाना से लेकर के और आगे जहां दिल्ली रोड पे संकट मोचन हनुमान जी है, खोल के हनुमान जी के पीछे का हिस्सा है, सुमेल गांव है, दोनों तरफ पहाड़ियों से पहले पानी आकर के खानिया एक छोटा डैम होता था, वहां आके इकट्ठा होता। वो डैम टूट गया 84 की बाढ़ के अंदर। उसके बाद से लेकर के आज तक वो पानी बह करके ही जाता है और उससे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे काणोता डैम है। मैंने प्रपोजल दिया, डीपीआर भी बनी, फिर आप लोगों ने आकर के सब बंद कर दिया। उस सारे पानी को खींच के लाते, उस छोटे डैम को रिपेयर कराते और वहां से वो पानी उठा के काणोता डैम में डालते तो इस पूरे आगरा रोड के लोगों को पानी मिल जाता। लेकिन भू संरक्षण, जल संरक्षण जैसी कोई बात आप इसके अंदर नहीं कर रहे हो। और एक बात और कहना चाह रहा हूं आपको, इसमें आपने इसमें सजा का प्रोविजन कर दिया कि 50,000 रुपए तक और आगे एक्सट्रीम पे जाकर के 6 महीने तक की जेल की सजा दे दोगे। अरे क्यों दे दोगे भाई? किस लिए दे दोगे? खाली पानी का इस्तेमाल करने के लिए सजा दे दोगे आप? तो ऐसी बातें मत करो कि आप बाहर जाओ और जनता सामने हो जाए। जनता जाओगे गांवों के अंदर तो जनता जूते मारेगी जिस तरह का बिल लेकर के आए हो आप। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बिल को हम सबको मिलकर के इस पे पूरा, हाँ जरूरत है, पानी वेस्टेज हो रहा है, इसकी जरूरत है। पानी की जूते को बंद करो। ये राजस्थान की जनता के लिए बिल लेके आए, इनमें कमी है तो दोबारा सुधार कर देंगे। बाकी इस टाइप की बात, इतने बड़े बोलने की भाषा नहीं है। सुनो, अरे मेरी बात सुनो। बोल रही हूं मंत्री महोदय, फिर थे बोले आप बोलो, आप बोलूंगा। बाकी ये जूता उता शब्दों को उठाओ, इसको हटवाओ। और ये सुनो, ये जो 150% हो गया ना, इसके मंत्री आने वाले समय में इनको कह रहे स्टोरेज नहीं करे। मैं दूंगा 5 दिन बाद में जवाब। आप बुरा मत मानो, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, यही होगा। आप डिलीट करा दो भले, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, होगा यही, मैं सही बता रहा हूं आपको। और आप सब भुगतोगे और हम भी भुगतेंगे आपके साथ में। तो इसलिए इतनी जल्दबाजी मत करो इस बिल को लाने के अंदर। इस बिल को सोच समझ करके लागू करो ताकि आम आदमी को फायदा मिल सके। हम पानी सप्लाई करने के लिए हैं, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस बिल को जिस तरह से आप लागू करना चाह रहे हो, पूरा एक एक बिंदु इसका समझो। जल संरक्षण की बात अलग करो, कैसे हम पानी स्टोर करेंगे? इतना पानी राजस्थान में बह, राजस्थान शुरू से ही पानी की किल्लत रही है राजस्थान के अंदर।
और इतना पानी जो बारिश का पानी आता है वो बह करके चला जाता है, उसको स्टोरेज करने की बात करो, उसको मैनेज करने की बात करो, और आम आदमी को नुकसान नहीं हो। जो बोरिंग जिन लोगों ने कर रखे हैं उनका क्या होगा, जिसको बोरिंग किसी का हो गया वो रिपेयर करना चाहता है उसका क्या होगा। तो इसमें आपको पूरा एक दोबारा से होमवर्क करने की जरूरत है। मैं सभापति महोदय आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बिल का घोर विरोध करता हूं, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।